नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लूना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी का 2009 का जो पेपर है उसका संस्कृत का पार्ट करने वाले हैं, जिसमें 1 से लेकर 30 तक प्रश्न है। उसमें संस्कृत व हिंदी के 2 पार्ट होते हैं। आप जो पार्ट चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी से दे सकते हैं और संस्कृत से देना चाहते हैं तो संस्कृत से दे सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं 1 से लेकर 30 तक के जो संस्कृत के प्रश्न है वो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, धेनु शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचने रूपम भवति। धेनु शब्द है, इसकी तृतीय विभक्ति और एक वचन रूप होगा, तो इसका एक वचन जो रूप होगा तृतीय विभक्ति का वो धेनवा होगा। धेनवा 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सुरेंद्र इति पदे संधि अस्ति। सुरेंद्र शब्द में संधि कौन सी है? तो सुरेंद्र शब्द में सूर प्लस इंद्र गुण संधि है, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तत् प्लस टिक्का तट्टिका इत्यत्र संधि वर्तते। तत् प्लस टिक्का यानी तट्टिका जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें सटुत्व संधि है, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, पंचपात्रम इति पदे समास अस्ति। पंचपात्रम इसमें समास कौन सा है? तो पंचपात्रम इति पदे समास अस्ति, इसमें समास है द्विगु समास, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कृण स्पर्श इति पदे कै समास भवति। कृण स्पर्श इस पद में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, क्रमधारय समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है। तो कृण स्पर्श इस पद में क्रमधारय समास है, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष है एक वचने पदम भवति। भू धातु का और लट लकार का उत्तम पुरुष का जो बहुवचन है वो कौन सा है? भू धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन पद कौन सा? इनमें से बहुसी है, भवामी है, भवती है, भवाम है। तो भवाम है, भवाम जो शब्द है वो भू धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन शब्द है। सर्व शब्दस्य सर्वस्मै इति रूपम जायते। सर्व शब्दस्य सर्वस्मै इति रूपम जायते का अर्थ होता है चतुर्थ एक वचन है, प्रथमा एक वचन है, पंचमी एक वचन है। ये इनमें से कोई नहीं है, न ये प्रथमा एक वचन है, न चतुर्थ एक वचन, न पंचमी एक वचन है। हरि शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचनम रूप अस्ति। हरि जो शब्द है उसका पंचमी विभक्ति होगी और एक वचन रूप कौन सा होगा? तो हरि शब्द में पंचमी विभक्ति का जो एक वचन रूप है वो होगा हर्रे। पठ धातु विधि लिंग लकार मध्य पुरुष बहुवचन रूपम भवति। पठ धातु का विधि लिंग लकार का जो मध्यम पुरुष बहुवचन है वो कौन सा होगा? पठेतु होगा, पठेत होगा या पठेमा होगा, या उक्त में से कोई नहीं। तो पठ धातु का विधि लिंग लकार का जो मध्य पुरुष एक बहुवचन रूप है वो इनमें से कोई नहीं होगा, तो उक्त कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभितय परितय समय निक्सा ही प्रतियोगी का विभक्ति भवति। अभितय प्रत्यय समय निक्सा प्रतियोगी का विभक्ति भवति, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें द्वितीय विभक्ति है, तो 3 नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिता पुत्रम क्रुध्यति वाक्यस्मिन् रेखांकित पद स्थाने केन समुचित पदेन संशोधनम भवति। पिता पुत्रम क्रुध्यति वाक्यस्मिन् रेखांकित पद स्थाने केन समुचित पदेन संशोधनम, यानी पिता पुत्रम के स्थान पर कौन सा दूसरा शब्द आएगा वाक्य को सही बनाने के लिए? तो इसके स्थान पर पुत्राय, पिता पुत्राय क्रुध्यति, यानी पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, पिता पुत्राय क्रुध्यति। और 12 नंबर प्रश्न है, परीक्षा दातुम देवदत्त कुत्र गतय इति रेखांकित पद कै प्रत्यय। गतय है, इसमें जो रेखांकित पद दिया गया है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें क्वंत प्रत्यय है, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ल्यूट प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। ल्यूट प्रत्यय का जो इसमें उदाहरण कौन सा है? तो इसमें उदाहरण है लिखन है, कर्णम है, कर्ता है, या इनमें से कोई नहीं, तो लिखन है वो ल्यूट प्रत्यय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रातिपदिकार्थ मात्रे विभक्ति भवति। प्रातिपदिकार्थ मात्रे विभक्ति कौन सी है इस शब्द में? तो इसमें जो विभक्ति है वो है प्रथमा विभक्ति है, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न है अपादाने विभक्ति बहुती, अपादान में विभक्ति कौन सी है? तो अपादाने विभक्ति बहुती इसमें पंचमी विभक्ति है, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 6 नंबर संस्कृत साहित्य इति पदे समास है बहुती, संस्कृत साहित्य इस पद में कौन सा समास है? तो संस्कृत साहित्य इस पद में तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, क्रमधारय समास है। तो संस्कृत साहित्य इस पद में तत्पुरुष समास है, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है तव प्लस औदार्यम तवोदार्यम इत्यत्र संधि की नामास्ति, तवोदार्यम इत्यत्र संधि की नामास्ति इस पद में कौन सी संधि है? तो इस शब्द में जो संधि होगी वो होगी वृद्धि संधि, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। कवि भी कालिदास श्रेष्ठ इदम वाक्य रेखांकित पद स्थाने केन समुचित पदेन संशोधित भवति, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इस पद में यहाँ पर कवि भी दिया गया है, तो इस पद के स्थान पर कौन सा पद आएगा? तो इस पद के स्थान पर आएगा कविसु, यानी कवियों में कालिदास है वो श्रेष्ठ है, इसमें संशोधन करना है इस वाक्य में कवि भी के स्थान पर। और अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न व्याघ्र्यम तिष्ठति जरा प्रीतर्जयन्ति इति वाक्य रेखांकित पदे पर प्रयुक्त लकार बहुती, विधिलिंग लकार है, लट लकार है या लिट लकार है, उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो लकार होगा वो होगा हमारा लट लकार होगा, तो 2 नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर सत्यान प्रमदितव्यम इति रेखांकित पदे प्रत्यय बहुती, यानी प्रमदितव्यम है इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रमदितव्यम है इसमें जो प्रत्यय होगा वो तेप होगा, त्रप होगा, कत्वा होगा, लेप होगा, तो इसमें त्वेत जो प्रत्यय है वो होगा। और अगला प्रश्न है तथास्तु इति पदे संधि विच्छेद भवति, तथास्तु इस पद का संधि विच्छेद होगा तथा प्लस आस्तु, तथा प्लस तु, तथा प्लस अस्तु, तत् प्लस अस्तु, तो तथास्तु का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा तथा प्लस अस्तु, तथास्तु, 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु इति रेखांकित पदे प्रयुक्त लकार भवति, सर्वे भद्राणि पश्यन्त, पश्यन्त जो शब्द है इसमें कौन सा लकार है ये हमें बताना है। तो 22 नंबर में जो लकार होगा वो कौन सा होगा? लंग लकार होगा, लिट लकार होगा, लोट लकार होगा या लिट लकार होगा, तो इसमें जो लकार होगा वो लोट लकार होगा पश्यन्तु शब्द में। अगला प्रश्न है राम है जलम पिबेत इति रेखांकित पदे प्रयुक्त लकार भवति, पिबेत जो शब्द है उसमें कौन सा लकार है? पिबेत शब्द में विधिलिंग लकार है, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न स्वरः कति भवति, स्वर कितने होते हैं? तो संस्कृत में जो स्वर है वो 13 है, 13 होते हैं। और अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न व्यंजना कति भवति, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33, तो व्यंजन है वो 33 होते हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृते कारकाणि कति सन्ति, संस्कृत में कारक कितने होते हैं? तो संस्कृत में कारक होते हैं 4 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, उक्त में से कोई नहीं, तो कारक है वो संस्कृत में 6 होते हैं, तो सट है वो हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विसर्गस्य उच्चारणम स्थानम भवति, विसर्ग जो हम बोलते हैं विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है, कंठ है, मुर्दा है, ओष्ठो है, तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर नासिका उच्चारण स्थानम भवति, नासिका उच्चारण स्थानम भवति, नासिका का उच्चारण स्थान कौन सा? अनुस्वारस्य है, पवर्गस्य है, वकारस्य या उक्त में से कोई नहीं, तो अनुस्वारस्य है नासिका का उच्चारण स्थान। अगला प्रश्न है अकारांत राम शब्दस्य चतुर्थ एकवचने रूपम भवति, अकारांत जो राम शब्द है उसका चतुर्थी एकवचन रूप क्या होगा? अकारांत राम शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप होगा वो होगा रामाय, तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है लता शब्दस्य तृतीय एकवचने रूपम भवति, लता शब्द का तृतीय एकवचन रूप कौन सा होगा? लत्या होगा, लताया होगा, लताम होगा, उक्त में से कोई नहीं, तो लता शब्द से तृतीय एकवचन रूप होगा वो लत्या होगा, तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही है।
तो दोस्तों इस प्रकार हम राजस्थान बीएसटीसी का 2009 का पेपर है उसमें संस्कृत का पार्ट क्लियर कर लिया, और इसके अलावा जो अलग पार्ट है इसके जीके के, शिक्षण अभिरुचि के और रीजनिंग के, वो हमने वीडियो के नीचे इस लिंक दे दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।